कि मौन का प्रयोग करते हैं तो आसपास के वातावरण के प्रति एक तरह की उपेक्षा का भाव आ जाता है। तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मौन और करुणा दोनों प्रयोग एक साथ कैसे किए जा सकते हैं। निरंतर बात करने की आदत से ऐसा लगता है कि जब हम मौन हो रहे हैं तो हम उन लोगों के प्रति कठोर हो रहे हैं जिनसे हम बात करते थे। लेकिन शायद ही आपको स्मरण आया होगा कि आपने अपने को छोड़कर और कभी किसी से बात नहीं की है। जब आप दूसरे से बात करते हैं तो दूसरा सिर्फ बहाना है, जो बात आपको करनी है वही आप करते हैं। दूसरे लोग खूंटियों की तरह हैं जिन पर हम अपनी बातें टांग देते हैं, वो केवल बहाने हैं, उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरे आदमियों से बात करके हम उनके प्रति कोई करुणा और प्रेम जाहिर करते हो तो ये गलत है ख्याल। लेकिन मौन की गहराई में उतर के जरूर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास करने को कोई बात न रह जाए, टांगने को कोई बात न रह जाए, तब दूसरा व्यक्ति महत्वपूर्ण हो सकता है और हम उसके हित के लिए कुछ कह सकते हैं। दूसरे के हित के लिए जगत में जो भी विचार पैदा हुए हैं वो सदा मौन से पैदा हुए हैं। विचारों और बातों से भरे हुए लोग दूसरे का सिर्फ साधन की तरह उपयोग करते हैं। नहीं, आप बात करके दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन मौन की स्थिति में कभी यह हो सकता है कि आपको दूसरा दिखाई पड़े, उसका हित दिखाई पड़े, उसके लिए क्या जरूरी है ये दिखाई पड़े। अभी तो आपको क्या कहना आवश्यक है, आप महत्वपूर्ण है कहते समय, दूसरा नहीं। कभी आपने बातचीत करते समय ख्याल किया है, जब दूसरा बोल रहा होता है तब आप केवल बहाना करते हैं कि मैं सुन रहा हूं, भीतर आप तैयारी करते हैं कि ये कब बंद हो जाए और मैं बोलना शुरू करूं। आप सिर्फ तलाश में होते हैं कि कब वो मौका मिल जाए कि मैं इसे बंद करूं और बोलूं। एक बड़े मनोवैज्ञानिक जुंग के पास दो प्रोफेसर इलाज के लिए ठहरे हुए थे। दोनों बड़े ज्ञानी थे और ज्ञानियों के मस्तिष्क अक्सर खराब हो जाते। दोनों को निरंतर बात करने की आदत थी, दोनों को साथ ही ठहराया गया था। वो बड़ा मनोवैज्ञानिक खिड़की से छुप के देखता था कि वो क्या करते हैं, तो वो बहुत हैरान हुआ। एक बात करता था, घंटे डेढ़ घंटे तक बोलता था, दूसरा बिल्कुल चुपचाप बैठ के सुनता था। ऐसा लगता था कि वो सुन रहा है। फिर उसकी बात बंद होती और दूसरा शुरू करता। जब दूसरा शुरू करता तो पहले वाला चुपचाप बैठ के सुनने लगता, लेकिन दूसरे की बात से पता चलता कि पहली वाली बात से इस बात का कोई भी संबंध नहीं। पर बड़ा हैरान हुआ वो कि जिन बातों का कोई संबंध न था वे भी एक दूसरे को चुप होकर सुनते थे। ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी क्योंकि पागलों की बातचीत में संबंध हो इसकी तो कोई आशा नहीं की जा सकती, लेकिन दोनों पागल इतना शिष्ट व्यवहार करते थे कि जब एक बोलता तो दूसरा बिल्कुल चुप रहता। उस मनोवैज्ञानिक ने उनसे पूछा कि दोस्तों, बड़े आश्चर्य में डाल दिया तुमने, एक बोलता है तब दूसरा चुप क्यों रहता है? उस मनोवैज्ञानिक ने अपनी डायरी में लिखा है कि मुझे उस दिन पहली बार ख्याल आया कि ये तो पागल है, लेकिन हमारा भी बातचीत करने का ढंग क्या है। हम भी दूसरे के चुप होने की प्रतीक्षा करते हैं कि हम बोले। इसलिए जो आदमी आपको नहीं बोलने देगा लगेगा कि बहुत बोर है। वो इसलिए बोर नहीं लगता उबाने वाला कि वो बोले चला जा रहा है, वो इसलिए उबाने वाला लगता है कि वो आपको मौका नहीं देता कि आप बोल सके। वो बोलता ही चला जाता और आपके भीतर गूंज पैदा होती कब मैं बोलूं, लेकिन वो मौका नहीं देता। अगर वो आपको भी बोर करने का मौका दे तो वो आदमी बड़ा अच्छा है। वो आदमी बहुत अच्छे लगते हैं जो आपकी बातें सुनते हैं। एक सज्जन ने एक दिन मुझसे कहा कि मैं 1 घंटे आपसे बातचीत करने आने को हूं, मैं कई दिनों से प्रतीक्षा करता हूं, सिर्फ 1 घंटा मुझे चाहिए। मैंने उनसे कहा जी आ जाएं। वो आए और घंटे भर तक बोलते रहे और मैं हम करता रहा, बैठ के सुनता रहा। आनंद आया तो आपकी बातचीत से आया, मुझे तो अवसर कहाँ था कि मैं बोलता, आपने बोलने कहाँ दिया। वे कहने लगे नहीं, बहुत आनंद आया, कभी कभी आऊंगा और बहुत सी बातें आपसे मुझे पूछनी। लेकिन जाते समय उन्हें ऐसा जरूर लगा कि बहुत अच्छा आदमी है, इससे बातचीत में बहुत आनंद आया। नहीं, इस भ्रांति में आप मत रहना कि जब आप बात कर रहे हैं तो आप दूसरे के प्रति प्रीतिपूर्ण हैं। जिसको भी आप प्रेम करते हैं उसके पास बातचीत खो जाएगी, उसके पास कुछ बात करने को नहीं मिलेगा। उसके पास लगेगा कि कितना सोचा था कि बात करेंगे, लेकिन जब प्रेमी पास आ जाता है तो सब शब्द खो जाते हैं, सब बात खो जाती है। प्रेमी के पास मौन पैदा हो जाता है। उल्टा भी सच है, अगर मौन आ जाए तो भी प्रेम आ जाता है। वे दोनों एक दूसरे के छोर हैं। मौन आ जाए तो प्रेम आ जाता है, प्रेम आ जाए तो मौन आ जाता है। नहीं, ऐसा मत सोचें कि मौन से आप कठोर हो जाएंगे। बड़ी कृपा होगी आपकी, बड़ी करुणा होगी दूसरों पर कि आप मौन हैं, आप चुप हैं। मौन में और करुणा में विरोध नहीं, मौन से ही करुणा पैदा होती है। और करुणावान व्यक्ति धीरे धीरे मौन होता चला जाता है। वो बोलता है तो इसलिए नहीं कि उसके भीतर बोलने की कोई जरूरत है, वो बोलता है तो इसलिए कि बाहर कोई जरूरत है, अन्यथा वो नहीं बोलेगा। उसका बोलना, जिससे वो बोल रहा है उसकी जरूरत है, उसका इलाज है, उसका उपचार है। 2 तरह से लोग बोलते हैं। वे जो करुणावान है इसलिए कि उनका बोला हुआ किसी के काम पड़ सकता है, और वे जो करुणावान नहीं है इसलिए नहीं कि उनका बोला किसी के काम पड़ सकता है, बल्कि इसलिए कि वे इतने भरे हुए हैं शब्दों और विचारों से कि जब तक उसे उलीचने को कोई न मिल जाए, किसी पर फेंकने का अवसर न मिले, तब तक वो दिन भर परेशानी, बोझिलता अनुभव करेंगे।
प्रयोग करेंगे धीरे धीरे तो वो आदत चली जाएगी, और तब मौन से करुणा का जन्म होगा और करुणा से मौन पैदा होता है। उन दोनों में विरोध नहीं। एक मित्र ने पूछा कि 1 घंटे के मौन में आपके मन की अवस्था कैसी होती है? ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मौन जब पूर्ण होता है तो मन होता ही नहीं, मन की अवस्था का सवाल नहीं। मौन का अर्थ है मन की मृत्यु। वहां मन नहीं है, वहां जो रह गया उसी को आत्मा कहते हैं। तो मौन मन की अवस्था नहीं है, मौन है मन की मृत्यु, मौन है मन का समाप्त हो जाना, मौन है मन का विलीन हो जाना। जैसे सागर में लहरें हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जब सागर शांत होता है तो लहरें होती ही नहीं, लहरों की अवस्था का सवाल नहीं। सागर अशांत होता है तो लहरें होती हैं। असल में लहरें और अशांति एक ही चीज के दो नाम है। अशांति नहीं रही तो लहरें नहीं रही, रह गया सागर। मन है अशांति, मन है लहर। जब सब मौन हो गया तो लहरें चली गई, विचार चले गए, मन भी गया, रह गया सागर, रह गई आत्मा, रह गया परमात्मा। परमात्मा के सागर पर मन की जो लहरें हैं वही हम अलग अलग व्यक्ति बन गए। एक एक लहर को अगर होश आ जाए तो वो कहेगी मैं हूं। ये जो हमें ख्याल उठता है कि मैं हूं, ये हमारी एक एक मन की अशांत लहरों का जोड़ है। ये लहरें विलीन हो जाएंगी तो आप नहीं रहेंगे, मन नहीं रहेगा, रह जाएगा परमात्मा, रह जाएगा एक चेतना का सागर। परिपूर्ण मौन मन की अवस्था नहीं, मन की मृत्यु है। जितना विचार के बाहर होते हैं उतना मन के बाहर होते हैं। तो ऐसा मत पूछें कि उस समय मन की अवस्था कैसी। अगर मन की कोई भी अवस्था है तो अभी मौन नहीं हुआ। जब मौन होगा तो मन नहीं होगा। जहां मन है वहां मौन नहीं, जहां मौन है वहां मन नहीं। कि अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, क्या ये सब शब्द समान अर्थी नहीं? नहीं, ये शब्द समान अर्थी नहीं। असल में कोई दो शब्द बिल्कुल समान अर्थी नहीं होते, ना हो सकते। अगर हो तो उनकी जरूरत ही खत्म हो गई। उनमें थोड़ा सा फासला और फर्क होता है, इसीलिए वो ईजाद होते हैं, नहीं तो उनकी कोई जरूरत न थी। करुणा का अर्थ है एक ऐसा हृदय जो प्रेम से भरा हुआ है, एक ऐसा हृदय जिसकी धारा बिना शर्त सबके प्रति मंगल की कामना से भरी हुई। दया और करुणा में बहुत फर्क है। दया बहुत बुरी बात है, दया कोई शुभ बात नहीं, क्योंकि दया का अर्थ है दूसरे पर दया, और जिस पर हम दया करते हैं उसे हम दयनीय स्वीकार कर लेते हैं, और किसी को भी दयनीय स्वीकार करना उसका अपमान है। इसलिए दया जिस पर भी आप करेंगे वो आदमी आपकी दया का बदला लेगा, आज नहीं कल आप दया का बदला जरूर पाएंगे। नहीं, दया कोई शुभ शब्द नहीं, दया कोई पुण्य अर्थ नहीं रखता। करुणा ये नहीं कहती कि तुम दया योग हो इसलिए हम दया कर रहे हैं। करुणा ये कहती है कि मेरा हृदय करुणा से भरा है इसलिए हम करुणा बांट रहे हैं। तुम क्या हो इससे कोई प्रयोजन नहीं है। सम्राट निकलेगा मेरे सामने से तो भी मेरा हृदय करुणा से भरा रहेगा, और भिखारी निकलेगा मेरे सामने से तो भी मेरा हृदय करुणा से भरा रहेगा। लेकिन सम्राट पे दया नहीं की जा सकती, भिखारी पे दया की जा सकती है। सम्राट पे दया कर सकते हैं आप, कैसे करेंगे? सम्राट दयनीय नहीं है, भिखारी दयनीय है। लेकिन करुणा सब पर की जा सकती है, क्योंकि किसी दूसरे से करुणा का कोई संबंध नहीं, करुणा मेरा स्वभाव है। फिर दया 24 घंटे नहीं की जा सकती, जब दयनीय आदमी मौजूद होगा तभी की जा सकती। इसलिए दया करने वालों के लिए यह भी जरूरी है कि दयनीय आदमी दुनिया में रहे, नहीं तो दया खत्म हो जाएगी। दया किस पर करिएगा अगर दयनीय आदमी न रहे? क्योंकि जहां दान और दया नहीं होंगे तो धर्मशास्त्र तो कहते हैं कि बिना दान और दया के मोक्ष नहीं हो सकता। तो वे कहते हैं इसलिए समाजवाद नहीं आना चाहिए दुनिया में, कि उससे तो कोई दयनीय नहीं रह जाएगा, कोई दया योग नहीं रह जाएगा, कोई भिखारी दरिद्र नहीं होगा, और दान और दया नहीं होंगे तो दान और दया के बिना कहीं मोक्ष है? वो बात बिल्कुल ठीक ही कहते हैं। अगर दान और दया से ही मोक्ष मिलता है तो जिस दिन दुनिया के सारे लोग सुखी और समान हो जाएंगे उस दिन मोक्ष नहीं मिल सकेगा। लेकिन दान और दया से कभी किसी को मोक्ष न मिला है और न मिलने का सवाल। दान और दया घृणा योग्य शब्द है। दया नहीं करनी है किसी पर, करुणा पूर्ण होना है, और एक ऐसी दुनिया बनाएगी करुणा जहां कोई दया योग्य न रह जाए, और किसी को दया करने की और दया देने की और मांगने की जरूरत ना हो। करुणा होगी तो हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां कोई दयनीय ना हो, किसी पर दया न करनी पड़े। करुणा और दया समानार्थी नहीं है, बल्कि उल्टे अर्थ रखते हैं। अहिंसा और प्रेम में भी ऐसा ही बुनियादी फर्क है। अहिंसा का मतलब है दूसरे को दुख मत पहुंचाओ, और प्रेम का मतलब है दूसरे को सुख पहुंचाओ। अहिंसा का अर्थ है दूसरे को दुख मत पहुंचाओ, प्रेम का अर्थ है दूसरे को सुख पहुंचाओ। अहिंसा इतना ही कहती है कि नहीं, दूसरे को दुख मत पहुंचाना। क्यों? क्योंकि दूसरे को दुख पहुंचाने से पाप लगता है। इसलिए अहिंसा एक तरह की कठोरता पैदा करवा देती है। दूसरे को दुख मत पहुंचाओ, बस बात खत्म हो गई, दूसरे से संबंध समाप्त हो गया। दूसरे को सुख पहुंचाने का सवाल नहीं है, दूसरा आनंदित हो ये सवाल नहीं है, दूसरा मेरे कारण दुखी ना हो जाए ये सवाल है। क्योंकि मेरे कारण अगर कोई दुखी होता है तो उसके वजह से मुझे आगे आने वाले जन्मों में दुख भोगना पड़ेगा। अंततः केंद्रीय रूप से मेरे दुख और सुख का सवाल, मैं अपने सुख की तलाश में हूं,
दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना है कि कहीं मेरे सुख की तलाश में बाधा न पड़ जाए। प्रेम विधायक है। प्रेम कहता है दूसरे को सुख पहुंचाओ। क्यों? क्योंकि दूसरे को सुख पहुंचाने में ही तुम्हारा भी सुख है। दूसरे को सुख पहुंचाओ, क्योंकि दूसरे को सुख पहुंचाने में आने वाले जन्मों में तुम्हें सुख मिलेगा ऐसा नहीं। दूसरे को सुख पहुंचाने की प्रक्रिया में तुम सुखी हो ही जाते हो। वो दूसरे को आनंदित कर देने में तुम आनंदित हो ही जाते हो। अहिंसा अहंकार को मजबूत करेगी और प्रेम अहंकार को विलीन कर देगा, विसर्जित कर देगा। क्योंकि प्रेम की अंतिम मंजिल उस दिन पूरी होती है जिस दिन दूसरा दूसरा न रह जाए। दूसरे को सुख पहुंचाओ ही नहीं, जिस दिन दूसरा दूसरा भी न रह जाए। अंततः वो जगह आ जाती है प्रेम में जहां दूसरा समाप्त हो जाता है। लेकिन अहिंसा में दूसरा कभी समाप्त नहीं हो सकता। दूसरे से इतना ही प्रयोजन है कि उसको दुख नहीं पहुंचाना। बात खत्म हो गई, इससे आगे कोई संबंध नहीं। ये सारे शब्द अलग अर्थ रखते हैं और मैं दया शब्द के पक्ष में, मैं प्रेम और करुणा के जरूर पक्ष में। प्रेम और करुणा में समान धर्म अर्थ है, लेकिन वे पर्यायवाची वे भी नहीं है, वे भी एक ही अर्थ नहीं रखते। प्रेम जैसा कि प्रचलित है, जैसा कि हम उसे उपयोग करते हैं, हमेशा दो व्यक्तियों के बीच संबंध है। करुणा दो व्यक्तियों के बीच संबंध नहीं है, एक व्यक्ति की मानसिक दशा है, स्टेट ऑफ माइंड है। करुणा में दूसरे का प्रश्न नहीं है, दूसरे का सवाल नहीं। वो व्यक्ति करुणापूर्ण है, कोई दूसरा है नहीं है, इसका कोई सवाल नहीं है। एक निर्जन रास्ते पर फूल खिला है, रास्ते से कोई निकले या ना निकले, फूल सुगंध बिखेरता रहेगा। उनको फिक्र नहीं है कि कौन निकला कि कौन नहीं निकला। फूल के तो प्राणों में सुबास भरी है, वो बही चली जा रही, बही चली जा रही। उसका दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है, दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं है, दूसरे की कोई शर्त नहीं है। फूल अपने प्राणों में सुगंध से भरा है, वो बढ़ती चली जा रही। करुणा इस तरह की बात है। लेकिन प्रेम जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो प्रेम सदा दूसरे की अपेक्षा में। जैसे कोई कहे कि मैं प्रेम करता हूं, हम फौरन पूछेंगे किससे, किससे हो गया प्रेम आपका। लेकिन करुणा में यह पूछने का सवाल नहीं है कि किस पर, ये सवाल नहीं है। करुणा एक रिलेशनशिप नहीं है, वो एक अंतर संबंध नहीं। करुणा एक भाव दशा है। अकेला व्यक्ति करुणापूर्ण हो सकता है, लेकिन जैसा हम प्रेम का उपयोग करते हैं, उस प्रेम में एक अंतर संबंध है, दो व्यक्तियों के बीच एक नाता है। अगर ठीक से समझें तो प्रेम ही जब विकसित होकर विराट हो जाता है और संबंधों के पार चला जाता है तो करुणा हो जाती है। करुणा जो है वो प्रेम की परिपूर्णता है। जब प्रेम दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं रह जाता, बल्कि प्रेम फैलकर एक और अनंत के बीच की अवस्था हो जाता है, तब वो करुणा बन जाती है। प्रेम का ही परिपूर्ण विकास करुणा है। प्रेम पहला चरण है, करुणा अंतिम मंजिल है। करुणा जैसा प्यारा शब्द खोजना मुश्किल है। कंपैशन, वो बात ही बहुत अद्भुत है, वो शब्द ही बहुत अद्भुत है। उस पर जितना सोचें, जितना उसका अनुभव करें, उतने नए अर्थ और नई गहराइयां दिखाई पड़नी शुरू हो सकती है।